हेलो दोस्तों, आपकी बजट अगर 65 के आसपास है एंड दो लैपटॉप आपके सामने हैं, दोनों में कंफ्यूज्ड है तो कौन से लैपटॉप आप लोगे? Lenovo ThinkPad E15 या फिर HP 15 FD0013TU। अब आप बोलोगे ऑब्वियसली उसके स्पेसिफिकेशन देख के डिसाइड करेंगे, उसकी फीचर्स देख के, बट फीचर्स में भी दो फीचर्स है, एक सेकेंडरी फीचर है, एक प्राइमरी फीचर है। ये बात कोई नहीं बताया होगा आपको, तो प्राइमरी फीचर्स नोट डाउन करो, दोनों में डिफरेंस देखो। अगर ज्यादा डिफरेंस जिसमें आता है, जो बेटर लग रहा है वो परचेज करो। सेकेंडरी डिफरेंसेस जो है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसे ही मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ताकि कभी भी आपको कोई भी 2-3 लैपटॉप्स के बीच में डिफरेंस पता करना है एंड डिसाइड करना है कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है, सेकेंडरी डिफरेंस क्या होता है? देखो, प्राइमरी डिफरेंस हो गया लैपटॉप का बेस, मतलब प्रोसेसर, ग्राफिक, रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले। ये 5 चीज प्राइमरी फीचर्स है। अगर इनमें बहुत डिफरेंस है तो इन पांचों में जो भी लैपटॉप में ज्यादा बेटर होगा वो लैपटॉप आप परचेज करो। अब आती है सेकेंडरी डिफरेंस, मतलब बैटरी लाइफ, उसकी कनेक्टिविटी, वेबकैम क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, ऑडियो, ये सब सेकेंडरी डिफरेंस है। तो ये सब भी हम देखेंगे, बट पहले हम लोग प्राइमरी डिफरेंस देखेंगे, ठीक है? और मेरे लिए जो डिफरेंस मायने नहीं रखता है, हालांकि आपके लिए शायद मायने रखता होगा, मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, दैट इज बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट रीडर फिर भी थोड़ा बहुत मायने रखता है, बट बैकलाइट कीबोर्ड मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। देन कलर, लैपटॉप 180 डिग्री टिल्ट होती है कि नहीं, ये सब चीज मेरे लिए मायने नहीं रखता है। तो चलो आज Lenovo ThinkPad E15 एंड HP 15 FD0013TU के बारे में बात करते हैं। उसकी प्राइमरी डिफरेंस देखते हैं, सेकेंडरी डिफरेंस देखते हैं एंड फिर बाकी और भी जो डिफरेंस है वो भी देखेंगे, ठीक है? Lenovo ThinkPad E15 में आपको 12th जनरेशन की प्रोसेसर मिलेगी। दोनों का बजट सेम है, दोनों आपको 65,000 के अराउंड में मिलेगा। तो इसमें आपको 12th जनरेशन की प्रोसेसर मिलेगी, 1235U की प्रोसेसर मिलेगी, जिसमें से 2 कोर परफॉर्मेंस कोर रहेगा जो कि हाइपर थ्रेड करके 4 थ्रेड्स हो जाएगा। एंड एफिशिएंट कोर सिंगल थ्रेड में काम करता है, तो 10 में से 2 परफॉर्मेंस कोर है, तो रिमेनिंग 8 एफिशिएंट कोर्स हो जाएगा। बेस क्लॉक स्पीड 0.9 गीगाहर्ट्ज की रहेगी एंड मैक्सिमम 4.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है? लेवल 1 कैश मेमोरी 928 KB की रहेगी, लेवल 2 6.5 MB की रहेगी। तो ये है i5-1235U की प्रोसेसर। वेयरएज HP में आपको 13th जनरेशन की प्रोसेसर मिलेगी, 1335U की प्रोसेसर मिलेगी। कहने को 13th जनरेशन की प्रोसेसर, बट इसमें भी आपको 10 कोर 12 थ्रेड्स मिलेगी, जिसमें से 2 कोर परफॉर्मेंस कोर रहेगा, एफिशिएंट कोर 8 रहेगी, ठीक है? अभी दोनों में से कौन बेटर है दोस्तों? 12th जनरेशन की प्रोसेसर है, एक 13th जनरेशन की प्रोसेसर है। 12th जनरेशन वाली जो प्रोसेसर है वो एल्डर लेक U पे बेस्ड है एंड 13th जनरेशन की है जो वो रैप्टर लेक U पे बेस्ड है। दोनों में नंबर ऑफ थ्रेड सेम, नंबर ऑफ कोर्स सेम, बेस क्लॉक स्पीड एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड भी सेम। अभी बात करते हैं इंटरनल ग्राफिक्स के बारे में। तो जीपीयू की जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की सेम रहेगी, 0.35 गीगाहर्ट्ज की रहेगी, बट टर्बो फ्रीक्वेंसी 1335U की 1.25 गीगाहर्ट्ज की रहेगी, वेयरएज 1235U में 1.20 गीगाहर्ट्ज की रहेगी। तो 0.05 गीगाहर्ट्ज की डिफरेंस रहेगी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगी। दोनों 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है एंड मैक्सिमम जीपीयू मेमोरी दोनों में 32 GB सपोर्ट करेगा। दोनों 64 GB मेमोरी तक मैक्सिमम सपोर्ट करेगा एंड दोनों डुअल चैनल रैम सपोर्ट करेगा। DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ DDR5 एंड LPDDR4X, LPDDR5 सब सपोर्ट करेगा। मतलब दोनों का लगभग सेम ही है, आप ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये जो 13th जनरेशन का 1335U की प्रोसेसर है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं ला पाई है, तो दोनों में से कोई भी प्रोसेसर वाली लैपटॉप आप परचेज कर सकते हो। ग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं। Lenovo ThinkPad में आपको Intel UHD की ग्राफिक्स मिलेगी, बट HP में आपको Intel Iris Xe की ग्राफिक कार्ड मिलेगी। तो Intel UHD की ग्राफिक कार्ड जिसमें रहेगी उसमें गेम्स खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड Iris Xe की ग्राफिक कार्ड रहेगी तो थोड़ा आप नॉर्मल गेमिंग आराम से कर पाएंगे। तो ये बेटर है एज कम्पेयर टू UHD ग्राफिक्स। Lenovo में आपको सिर्फ 8 GB रैम मिलेगी, डुअल चैनल रहेगा। आप इसे चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 40 GB, बट मिलेगी 8 GB ही। बट HP में आपको 16 GB ऑफ रैम मिलेगी। 2 चैनल में रैम रहेगा, एक में 8 GB, सेकंड में 8 GB एंड अपग्रेडेबल रहेगा। Lenovo में आपको 512 GB की SSD रहेगी एंड HP में भी आपको 512 GB की SSD देखने को मिलेगी। तो दोनों में स्टोरेज सेम रहेगा। कमिंग टू डिस्प्ले, Lenovo में आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी विद एंटी ग्लेयर कोटिंग एंड 250 निट्स ब्राइटनेस रहेगी। HP में भी सेम ही रहेगा, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 250 निट्स ब्राइटनेस, एंटी ग्लेयर कोटिंग, 45% कलर गैमेट एंड रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल्स, ठीक है?
तो दोनों की डिस्प्ले सेम है। तो अभी तक प्रोसेसर लगभग सेम है, रैम आपको ज़्यादा मिल रही है HP में, स्टोरेज सेम है, तो अभी तक वी कैन कंसिडर HP। बट ये हो गई हमारी प्राइमरी डिफरेंस। प्राइमरी डिफरेंस में कहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, पहला रैम का, सेकेंडली ग्राफिक। इसमें आपको इंटेल i6 की ग्राफिक्स मिलेगी एंड लेनोवो में आपको UHD की ग्राफिक मिलेगी। तो अगर हम प्राइमरी डिफरेंस देख के पता करें तो हमें HP लेनी चाहिए, बट आंख बंद करके सिर्फ प्राइमरी डिफरेंस देख के हमें डिसाइड नहीं करना है कि हमें कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए। हम एक बार सेकेंडरी डिफरेंस भी देखेंगे। तो सेकेंडरी डिफरेंस कहाँ आता है, पोर्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कनेक्टिविटी, बैटरी, वेबकैम, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कलर, हाँ कलर मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट आपको मैं बता देती हूँ, लेनोवो ब्लैक कलर में आएगा एंड HP नेचुरल सिल्वर कलर में आएगा। वेट थोड़ी मायने रखती है, बट दोनों की वेट लगभग सेम है, 1.7 kg आपको वेट देखने को मिलेगी दोनों में, ठीक है। अब बात करते हैं विंडोज 11 दोनों में लाइफ टाइम फ्री मिलेगी, MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए फ्री दोनों में मिलेगी, ठीक है। लेनोवो में भी आपको Wi-Fi 6 मिलेगी, HP में भी Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 देखने को मिलेगी। लेनोवो में आपको 3 सेल 45 वॉट आवर की बैटरी रहेगी एंड HP में जो सदियों से चला आ जा रहा है 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी रहेगी। तो लेनोवो में आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू HP। तो अभी हम लोग सेकेंडरी डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें लेनोवो आगे है। देन 720 पिक्सल की HD वेबकैम रहेगी लेनोवो में एंड HP में आपको 1080 पिक्सल्स की वेबकैम रहेगी। तो वेब क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट रहेगा एंड दोनों में प्राइवेसी शटर मिलेगी। अब बात करते हैं वो डिफरेंस की जो मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, हालांकि सब लोगों की चॉइसेस अलग अलग रहती है। इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हो। लेनोवो में आपको फिंगरप्रिंट रीडर देखने को मिलेगी, HP में आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलेगी। अभी बात आती है प्राइस भी बहुत मायने रखता है, 1000-1500 की भी डिफरेंस मायने रखती है, बट ये दोनों लैपटॉप आपको 65,000 के अराउंड में मिलेगी। तो अगर 65,000 में हमें दोनों लैपटॉप में से ऑप्शन मिले तो कौन सी लैपटॉप हम लेंगे, कमेंट्स में मुझे बताना। हालांकि पहले कमेंट कर दो फिर मेरी आगे की सजेशन देखो। मेरे हिसाब से हमें HP के साथ जाना चाहिए। 13th जनरेशन की प्रोसेसर मिल रही है, इंटेल i6 की ग्राफिक कार्ड मिल रही है, 16 GB रैम मिल रहा है, तो आई थिंक हमें HP के साथ जानी चाहिए। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि Lenovo ThinkPad E15 इज बेटर देन HP 15 FD0013 TU, प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताओ। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कौन कौन से लैपटॉप में आपको डिफरेंस चाहिए, कौन कौन से लैपटॉप में आप कंफ्यूज हो रहे हो, कमेंट में भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम में आ जाओ, हम लोग डायरेक्ट बात करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगी। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।